आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में संबंधित सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए 21 फरवरी की ये आज एक अंतिम फैसला आप सभी के लिए। बिल्कुल आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अब जो है जो इंतजार करने की उम्मीदें थी, बिल्कुल अब आप लोगों को इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि आप सभी से मैंने पहले भी कहा था कि आपको 20-21 वेट करना है, क्योंकि ये अंतिम दिन होगा आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये समय जो भी चीज़ें हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, जो भी हमें सूचना प्राप्त हुई है 21 फरवरी अंतिम फैसला रिजल्ट को लेकर के, तो बिल्कुल आप सभी को कंफर्म करने वाला हूँ। रिजल्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो समस्या मुझे जहाँ तक डेली का जो बहाना चल रहा है, या एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा हो या किसी अन्य ऑफिसर्स के द्वारा हो या किसी भी अन्य विभाग की बात हो, क्योंकि जैसे यूपी ट्रिपल से कंडक्ट आ रहा है अगर एग्जाम्स को 3 से 4 साल भी ढकेल रहा है इस वैकेंसी को लेकर के, तो इसमें क्या बहाना है? क्योंकि अभी तक तो एनएचएम साइट पर प्रॉब्लम थी। एनएचएम साइट पर जो प्रॉब्लम है, तो ये नोटिस क्यों प्राप्त हो रही है एनएचएम साइट पर? जो अभी 2 नोटिस आई हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर वो देखिए कोई बहाना है अगर एनएचएम का, तो बिल्कुल ये कैसे हो सकता है जब आप बता रहे हो भाई एनएचएम साइड पर, एनएचएम अभी तक हम ये भी मान रहे थे कि एनएचएम साइड पर क्या है, प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब कैसा मामला है कि 2 नोटिसें आपने जारी कर दी हैं, एक तो 1199 का जो है, और एक जो है यहाँ पर सीसी एनएचएम का है यहाँ पर। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स के लिए, एक तो ये नोटिस हो गई। दूसरी नोटिस आपने जारी की 1199 का, ठीक है, एग्जाम शेड्यूल को लेकर के बाद जारी किया आपने पूरा। ठीक है, तो इस कहीं ना कहीं इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कोई ये बहाना है या कुछ और है? सरकार की क्या मंशा है वो, क्योंकि वही चीज़ें समझना चाहते हैं कि आखिरकार समस्या एक्चुअली में है क्या। देखिए अब इनका ये कहना है कि देखिए 21 फरवरी को लेकर के कि अब इनका जो रिजल्ट आना है वो 21 फरवरी को रिजल्ट तो आने के लिए पूरी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि उन्होंने 20 फरवरी को कहा। ठीक है, चलिए ठीक है, 20 फरवरी को नहीं आया, तो हमने 21 फरवरी को भी कहा था आपसे कि 20 से 21 को आएगा, तो 21 को आज शाम तक की संभावना दी गई है। तो क्योंकि आज हमने कहा कि आज लास्ट दिन होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट अगर आज नहीं आता है, क्योंकि देखिए आज का रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि लिंक तो कई वेबसाइटों पर जो है अपलोड कर दी गई हैं, लिंक्स एक्टिवेट है आज के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप आज शाम तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है आप सभी की, लेकिन मैं नहीं ये भी नहीं कह रहा कि रिजल्ट आज आ ही जाएगा। रिजल्ट अगर आज नहीं आता है तो कल की डेट में आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो कि हमें रिजल्ट के लिए अपने फिर हमें कदम उठाना पड़ेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज हमारा अंतिम फैसला आप सभी का होना चाहिए, जो आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, आप लोग बोलेंगे हमें रिजल्ट के लिए ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, अगर आप कहते हो तो हम जरूर आपके लिए सोचेंगे और शेड्यूल तैयार करेंगे एक उचित समय में। हमें सब कुछ करना होगा, क्योंकि आज का ही वेट करेंगे बस। ठीक है, अगर आज शाम तक रिजल्ट ना आकर के कोई और नोटिस आ जाती है या रिजल्ट से संबंधित कोई नोटिस आ जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर कोई नोटिस इससे संबंधित नहीं आती है, किस वजह से जारी नहीं किया गया, तो फिर समझ लीजिए हमें फिर, क्योंकि फिर क्या होता है कि इसमें ऐसा मंशा होती है कि गवर्नमेंट की कुछ भी इसमें कोई, ये तो उनका खुद का फैसला है, कोई और अंदर की क्या बात है। देखिए हर एक चीज तो हमें पता नहीं चल सकती, सरकार का भी एक देखा जाए तो कुछ भी कहा जा सकता है, इसको सरकार का भी कुछ ना कुछ इसमें संगीन मामला भी हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए सरकार अपना फायदा भी चाहेगी हर एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का भी माहौल है 2024 में, तो इस यहाँ तक खींचने का भी सवाल है कि ये भर्ती वहां तक भी जाए। ठीक है, क्योंकि कई भर्तियों को टारगेट किया जा सकता है जहां तक मुझे उम्मीद है, तो ऐसा ना होने दें, हम लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए अब। ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, ठीक है, कि आप सभी को एकत्र होना पड़ेगा। ठीक है, एकजुट होना पड़ेगा। अगर एक साथ रहेंगे तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए देखिए मैं आपका सपोर्ट बिल्कुल करूंगा, फुल सपोर्ट करूंगा आप सभी का। ठीक है, आपके लिए मैं आपकी आवाज को पहुंचाने वाला हूं, बिल्कुल आप सभी बिल्कुल तैयार रहे। लेकिन देखिए इतने में कुछ नहीं होगा, अगर हमें रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना भी पड़ेगा या ट्वीट करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए कम से कम एक साथ कम से कम 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स तो इकट्ठे लाइव चाहिए। ठीक है, ट्वीट करने के लिए, ताकि क्या होता है अगर हमने 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स मिल करके अगर ट्वीट कर दिया, तो ये मैं कह रहा हूँ 101% गारंटी है मेरी कि कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर के पूरा
क्लियर कर दिया जाएगा। यानी कि एक बार ट्रेंड में आ गया तो ये समझ लो कि फिर बात हमारी बन गई, ठीक है। तो रिजल्ट तो आना ही आना है, जो डिले हो रहा है ना पूरा सब मामला शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमें समझना होगा। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं कि काफी लोग परेशान हैं इसी के अपडेट्स को लेकर के। देखिए डेली कहीं ना कहीं अपडेट्स जो है कई नोटिसों पर जारी कर रहा है, तो हमें जहां तक उम्मीद है कि एनएचएम साइट तो ठीक ठाक है, जो कि पहले हमें भी ऐसा लग रहा था कि सच में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि नोटिस अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। नोटिस आराम से अब आने लगी है, पहले तो दिक्कत थी। तो अब हमें यह भी लग रहा है कि नोटिस अदर वैकेंसीज की आ रही है, तो रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंसमेंट हो पा रहा है? तो बहाना क्यों किया जा रहा है भाई एनएचएम साइट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहां तक मुझे कहना चाहता हूं सभी से, उन अधिकारियों से या उन सभी अफसर से, कि आप सभी कोशिश करें इन सभी के लिए कि जल्द से 17,000 भर्ती का रिजल्ट निस्तारण किया जाए, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप रिजल्ट के लिए बल्कि शॉर्टलिस्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा चलेगा, इसलिए जल्द से जल्द कोशिश करें कि रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दे शॉर्टलिस्ट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, सर ये बताएं हमें कि सर 2 लिस्ट में क्या जारी होगा, 2 लिस्ट में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए डीवी जो होता है, डीवी केवल फर्स्ट लिस्ट में ही आती है। एक ही पीडीएफ आएगी जिसमें आप सभी को शॉर्टलिस्ट, जितने भी शॉर्टलिस्ट होंगे उन सभी का इसमें नाम, रोल नंबर और आपका कैटेगरी वाइज जो भी कैटेगरी है वो अपना मेंशन किया होगा। बाकी आप सोच रहे हो हमारा मार्क्स दिखेगा, हमारा अंक दिखेगा, हमने कितना प्राप्त किया है, तो बिल्कुल इस रिजल्ट में दिखने वाला नहीं है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि सभी चीजें दिखती हैं तो वो फाइनल मेरिट में दिखती हैं, ठीक है। तो आप सभी शॉर्टलिस्ट जरूर होंगे आप सभी के लिए, क्योंकि रिजल्ट बोला जा रहा है कि अब प्रोसेसिंग में चल रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि इन सभी चीजों पर हमने बात की है। बाकी देखिए मैं बाहर ही हूँ, मैं भी जो है आया था लखनऊ ही, ठीक है। आपसे आपके काम के लिए अपनी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कुछ काम से भी आया था, कल से यहीं पर हूँ, ठीक है। मैं आप सभी से कल भी बताया था कि यहीं पर ही मुझे बहुत सारा काम है, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी आपके बाहर हो, क्योंकि नॉइस अगर आ रही हो तो इसलिए माफी चाहता हूँ। बट मैं आप सभी को जरूर कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आज मैं कोशिश करूंगा पूरी जानने की बात किया कि मामला आखिरकार है क्या, किस कारण से जो यहाँ पर मामला चल रहा है, कब तक निस्तारण होगा, कैसे क्या होगा। तो हम एनएचएम ऑफिस में ही किसी भी एम्प्लॉय से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर बात हो जाती है तो आप जरूर बताएंगे क्या मामला है क्या नहीं है। बाकी आप सभी को जरूर बताता हूँ कि आप सभी रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत रखिए। जैसे भी कोई सूचना आती है, आवश्यक सूचना आप सभी के लिए जरूर बताएंगे। लेकिन आप सभी को थोड़ा शाम तक तो वेट करना है, हो सकता है किसी भी समय रिजल्ट अनाउंसमेंट हो ही जाए। अगर नहीं होता है तो ये आज हमारे लिए लास्ट समय होगा, और आप सभी के लिए कल के डेट में हम आपको एक शेड्यूल बताएंगे, अगर टाइम रहता है मेरे पास, ठीक है। तो आप सभी को पहले कोशिश करेंगे आज जानने की पूरी सच्चाई क्या है, उसके अलावा फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर सच में कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम भी चल रही है या फिर रिजल्ट में अभी कुछ अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अगर सच्चाई यही है कि सही ठीक है अभी पेंडिंग में कुछ चीजें चल रही हैं इसलिए रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो हम इसके बारे में कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ दिन वेट करेंगे। लेकिन अगर वहां पर सब कुछ हमें यह पता चल जाता है किसी प्रकार से कि सब कुछ सही है, या फिर भी यही बहाना किया जा रहा है कि साइड में प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, तो फिर हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें कुछ मिली जुली भगत हो सकती है। मेरे वगैरह होगी ही, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ हमें सभी को मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी एक साथ रहो, भाई जितने भी भाई ब्रदर हो, ठीक है, सिस्टर एंड ब्रदर, आप सभी से एकजुट होना। आप जो भी हमें आपका बड़ा भाई या छोटा जो भी समझ सकते हैं, आप सभी बिल्कुल तैयार रहेंगे हमारे साथ। मैं आपका सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा और रिजल्ट हम ला करके रहेंगे, जैसे हमने 92-12 भर्ती में एनएमके में किया था। रिजल्ट आने के सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था हम लोगों ने। हम लोग ट्वीट करते करते इतना 2 दिन ट्वीट किया है, दूसरे दिन ठटाक से रिजल्ट आ गया था। इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना पड़ेगा। लेकिन हमें बहुत सारी बहनों का या भाइयों का भी इसमें जो है सहयोग होना चाहिए, जिससे सारे लोग सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर ट्रेंड में आएगा ट्वीट, तभी कुछ हो पाएगा। इसके लिए क्या प्लान करना है, कब समय करना है, सही उचित समय पर हम आप सभी को अपडेट करा देंगे। इसलिए साथियों आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप तक पहुंच जाए, और जो भी समस्याएं होंगी मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। और आप सभी के लिए हम ग्रुप भी बनाने वाले हैं जिसमें आप इकट्ठे रहोगे और आप अपने आप में सभी स्टूडेंट्स मिल करके क्या करोगे, एकजुट रहोगे और अपना डिस्कशन जो है एक दूसरे के साथ आप कर पाएंगे। तो हम एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप सभी के लिए बिल्कुल अप्लीकेबल रहेगा और आप सभी दूसरे स्टूडेंट से बात कर पाएंगे, आप एक जुड़े रहेंगे, इंफॉर्मेशन भी शेयर कर पाएंगे, जिससे आपकी एक मजबूती भी बनी रहेगी और किसी भी समय आप सभी एकजुट होकर के कहीं ना कहीं आप प्रोसेस में भाग ले सकते हो, ताकि आगे रिजल्ट आ जाए, आपका ज्वाइनिंग भी फाइनली हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं थोड़ी इसमें बातें ज्यादा करूंगा, इसमें ठीक है बोलने की कोशिश करूंगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्योंकि देखिए अभी तक जो भी समस्याएं थी मैंने हम लोग देख ली हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो आप सभी को कहता हूं, जैसे कि हमने काफी बहनें अगर होंगी उसमें भी 9212 बहनें में, उसमें भी हमने काफी बहनों का
जो है ग्रुप बनवाया था, ठीक है, जिसमें आप सभी के लिए बहुत अच्छा था और आप सभी डिस्कशन भी कर पाए हैं, जिससे आप एकजुट रह पाए थे। और जब मन चाहता था कि, क्योंकि देखिए इन 9212 की जो बहनें थी, इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है इनकी भर्ती में, क्योंकि इन सभी बहनों का प्रयास ही आज इन लोगों को बहुत अच्छा सा साबित कर पाया है और इनके प्रयासों के द्वारा ही सब कुछ संभव हो सका है। इसी प्रकार से आप भी प्रयास करेंगे, आप 17,000 प्लस भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बाकी आपकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे आप सभी को जहां तक हमें ले सकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपका भी निस्तारण किया जाए। बाकी साथियों जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको जल्दी कोशिश करूंगा, एचएम ऑफिस पर जाता हूं, अगर कोशिश करूंगा कोई मतलब बात कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं तो कुछ किसी प्रकार से मैं जानने की कोशिश करूंगा, अब तुरंत अपडेट करा दूंगा।